खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए राज्य के 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए ही बीजेपी सभी 89 सीटों पर और कांग्रेस 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज के चुनाव के लिए कुल 977 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब 2.25 लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। आज जिन प्रमुख उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद होगा उनमें मुख्यमंत्री विजय रूपानी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी शामिल हैं। चुनाव में इस बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार के साथ। बहुत बड़ा दिन है उनके लिए। नरेंद्र मोदी के दिल्ली जाने के बाद अब चेहरा वही इस समय है बीजेपी का, और उनके लिए भी ये नाक की लड़ाई है कि क्या इस बार वो उसी तरह की बंपर जीत बीजेपी को, और उनके लिए भी ये नाक की लड़ाई है कि क्या इस बार वो उसी तरह की बंपर जीत बीजेपी को दिला पाएंगे। पूजा अर्चना करते हुए राजकोट सीट से, राजकोट पश्चिम से वो खड़े हो रहे हैं। आज उनका जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। एनके सिंह जी, हम देख रहे हैं मंदिर इस बार बहुत अहम हो गया है चुनावों में, और ये तस्वीरें भी अब आ रही हैं। खैर, ये बहुत कॉमन तस्वीरें हैं। चुनाव जिस दिन शुरू हो रहा होता है आदमी जाता ही है भगवान के पास, तो इन तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मंदिर पूरे चुनाव में छाया रहा, और ये एक करवट था जो कि लिया है इंडियन पॉलिटिक्स ने। हिंदू कंसोलिडेशन आज वो कंप्लीट हो गया है, और ये कंप्लीट हुआ है तो जाहिर बात है कि इंडियन पॉलिटिक्स में चूंकि वोट के से तय होता है, तो बीजेपी इसमें सक्सेसफुल रही है या हिंदुत्व फोर्सेस सक्सेसफुल रही है कि वो एक कंसोलिडेशन करें। लेकिन कंसोलिडेशन में हिंदू का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट होता है, इनका कल्चर, इनका धर्म। सर, ये सुनवा देते हैं, एक बाइट भी आ रही है। प्रथम चरण के आज चुनाव थोड़ी एक क्षण में मतदान चालू होगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब अपने वोट का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस प्रणाली को पवित्रता के साथ उसका उपयोग करें, और आज का दिन 14 तारीख उत्सव की तरह उसको संजोए, और बारी से बारी मतदान करने के बाद सरकार चुनौती बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी मेरे लिए आचार संहिता है, यहाँ नहीं बोल सकते। चुनौती की बात कर रहे थे। चुनौती लगती है? कोई चुनौती नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। खा रहे हैं, आप देख सकते हैं विजय रूपानी पूजा कर रहे हैं। जीतू वाघानी भी कुछ देर पहले पूजा करने के लिए पहुंचे थे, और बहुत अहम है बीजेपी के लिए इस बार ये लड़ाई, नाक की लड़ाई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। उनका सबसे बड़ा इम्तिहान इसको कहा जा सकता है। अभी तक हर जगह भी जहां भी चुनाव हो रहा था एक तरीके से वन साइडेड सा लग रहा था, लेकिन गुजरात में इस बार बहुत अहम हो जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है, और ये तस्वीरें आप देखिए, मंत्रोच्चारण की आपको आवाज भी सुनने को मिल रही है। बहुत ही अहम है इस बार मंदिर, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा जो है इस बार कांग्रेस ने भी उसका पल्ला पकड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो राजनीति बीजेपी करती थी, अब उसी तरीके की राजनीति करके ही कांग्रेस भी कड़ी टक्कर गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है वहां पर उसको दे रही है। तो भगवान ही भरोसे होना है, जो भी होना है बीजेपी के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। जी जी, विकास एक मॉडल था, और वो मोदी का मॉडल जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई जगह बिहार में भी लागू हुआ, लेकिन उस मॉडल की कुछ खराबी थी, वो उस समय रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन रिच पुअर डिवाइड रूरल गुजरात में काफी बढ़ा है। आज जो आप ये आंदोलन देख रहे हैं जिसमें हार्दिक पटेल, जिग्नेश, अल्पेश आ रहे हैं, ये रातों रात नहीं हुआ है। ये वो रिच पुअर डिवाइड जो था रूरल गुजरात में, उसकी वजह से उसका मैनिफेस्टेशन कास्ट उसमें हो रहा है, कास्ट एंगल पे। लेकिन वो डिवाइड है, वो उस मॉडल की खराबी थी। ये भी सही है कि रूपानी को आप देखिए बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से सभी लोग मानेंगे कि मुख्यमंत्री अगर अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां स्मॉल इंडस्ट्रीज, आपके रिपोर्टर ने बिल्कुल सही बताया,
15,500 वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। तो ये एक तरफ मोदी का वर्चस्व, उनकी स्वीकार्यता, दूसरी तरफ रूपाणी का बहुत अच्छा उनको कैरी आउट न करना। जो सरकार से नाराज है लोग, वो राज्य सरकार से नाराज हैं, जिसकी वजह से आप देख रही हैं कि अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक पटेल ये उभर रहे हैं। राज्य सरकार वहां पे जैसे अभी कपास को लेके है, न तो कपास का मूल्य बढ़ाया, न कपास को उन्होंने सरकारी खरीद में लिया। नतीजा ये हुआ कि जो बड़ा किसान, जो एक बड़ा वर्ग था किसानों का, वो नाराज हुआ। तो ये चीजें हैं जो रूरल गुजरात में मैटर कर रही हैं और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस इतनी शिद्दत से ये इलेक्शन लड़ रही है। हमेशा 10% का गैप रहा है, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि ये गैप काफी कम हो जाएगा। किस तरफ कम होगा ये देखने की जरूरत है। वैभव जी, आपने 181 सीट लॉक करा दी है और हमने अपने इंडिया न्यूज के स्टूडियो में इसको लॉक कर लिया है। हालांकि नतीजे 18 तारीख को आएंगे। हम हार्दिक पटेल की बात कर रहे थे और आपसे जब चर्चा हमारी खत्म हुई थी, हमें ब्रेक लेना पड़ा था, तो आप हार्दिक पटेल के लिए कह रहे थे कि भाई आप जब पब्लिक उसमें आ जाते हैं तो सीडी जो रिलीज की गई है उसमें बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा या कोई फायदा नहीं होगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों सीडी पे सीडी रिलीज की जा रही है? वो उनकी पर्सनल लाइफ है, राजनीतिक जीवन से क्यों जोड़ा जा रहा है उसको? ऐसा है कि जब एक नेता राजनीतिक जीवन में आ जाता है या आने की चेष्टा करता है और वो पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर आ जाता है, यानी पब्लिक डिस्कशन में आ जाता है या पब्लिक लाइफ गेन कर लेता है, मेरा ये मानना है कि उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आप करिए जो करिए, आप अपने घर के अंदर करिए, चार दीवारी के अंदर करिए। यदि आप जनता पब्लिक प्लेसेस में जाके कुछ भी करते हैं तो वो जनता को अधिकार है उस चीज को जानने का। वो मेरा व्यू है। वो बंद कमरा था। सबका नहीं, पब्लिक बंद कमरा नहीं है, कोई वो नहीं था। होटल की सर, होम अवे फ्रॉम होम होटल जो है, जब आप उसका पैसा दे देते हैं तो वो होम अवे फ्रॉम होम है। आप कुछ भी कहते हैं, आप कहीं भी कैमरा लगा देते हैं। अब पैसे देके तो हम बहुत चीजें करते हैं, क्या वो हमारी थोड़ी हो जाती हैं? तो बस वही देखिए, आपके तर्क और वितर्क में दोनों में आप ही का उत्तर बसा हुआ है। और अगर हम उस चीज को देखें, देखिए भाजपा का सीडी से कोई लेना देना नहीं है, हम ओछी राजनीति नहीं करते हैं, चलिए ठीक मतलब नहीं है। चलिए ये विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरह से सीडी आ रही है, क्या लग रहा है कि पाटीदार समाज, भीड़ तो बहुत जुड़ रही है और ये सीडी पे सीडी रिलीज की जा रही है, कुछ असर पड़ेगा? देखिए शोभना, ऐसा होता है कि कोई भी नेता जब अपने शुरुआती दौर में आता है और पीक पे पहुंचता है लोकप्रियता के, तो उसके खिलाफ आप सीडी जारी करिए, एफआईआर करा दीजिए, कुछ भी करिए, उस पर कोई बहुत जमीन पर फर्क पड़ता नहीं है। और इससे कई उदाहरण हम देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस बहुत सारी कोशिश कर रही थी, उनके खिलाफ तमाम सारी चीजें आ रही थी दुनिया भर की, लेकिन लोगों ने नहीं स्वीकार किया और लोगों ने नरेंद्र मोदी को देश का नेता बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में थे और मैदान में थे तो उनके खिलाफ बहुत सारी सीडी और ऑडियो टेप सब आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अल्टीमेटली सफल हुए। मैंने महेंद्र सिंह टिकैत को देखा है और भी तमाम लोगों को देखा है। इंदिरा गांधी जब अपने पीक पे थी तो पता नहीं उनके खिलाफ जाने क्या क्या बातें कही गई। तो ये चीजें, मैं गुजरात में आया हूं, गुजरात में सीडी आप कितनी भी रिलीज कर लीजिए, आज की तारीख में हार्दिक पटेल जो मुद्दा उठा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में, उनकी बिरादरी के बीच में। सीडी का कोई वो मुद्दा नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, मैं हिंदुत्व पर एक चीज कहना चाह रहा था। हाँ, जो हम बात कर रहे थे, असली हिंदू बनाम नकली हिंदू राजनीतिक दलों की मजबूरी बन चुका है। दिलचस्प हुआ, मैं अहमदाबाद में प्रवीण तोड़िया जी से मिला, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे संतुष्टि इस बात की है, चुनाव नतीजे जो भी आए, कि कम से कम इस बार गुजरात में कोई भी दल, जो भी दो प्रमुख दल है, वो इसमें होड़ इस बात की है कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है। उन्होंने कहा कि भाजपा को भी यह सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि हम असली हिंदू पार्टी हैं, और कांग्रेस को भी कहना पड़ रहा है कि हम सोमनाथ मंदिर हैं। बोले एक तरह से ये हमारी वैचारिक जीत है और आगे आने वाले वर्षों में देशव्यापी प्रवृत्ति होगी ये। तो उनका कहना था कि अब एक तरह से मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की जो एक परस्ती की राजनीति थी वो इस देश से किनारे हो गई। तो मैं ये तोड़िया जी का वक्तव्य बता रहा हूं, ये मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था। और मुझे लगता है कि गुजरात चुनाव में ये बात सही है कि हिंदू होना जो है, मतलब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई वो मंदिर में ऐसे बैठे इसलिए वो हिंदू नहीं है। तो फॉरेस्ट कांग्रेस कूदी उस विवाद के बाद, जो मुस्लिम रजिस्टर में नाम लिख दिया गया था कि जनेऊधारी है। मैं मतलब बैठना तो पूजा अर्चना भक्ति में भाव देखा जाता है, कौन कैसे बैठता है ये मालूम नहीं है। ये मंदिर जरूर चले गए पर ये असली हिंदू नहीं है। चलिए, हिंदू तो हिंदू होता है, उसमें असली नकली थोड़ी होता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा लगातार नकली हिंदू होता है क्या? अनुज जी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं पता है। ये जो चुनाव है ये बड़ा विचित्र चुनाव कुछ दिनों से, हमें कुछ पिछले कई से हम देख रहे हैं समय से, कि मोदी के चेहरे पे बीजेपी और राहुल के चेहरे पे कांग्रेस।
क्या लोकल इश्यूज, लोकल जनता वो कोई मैटर नहीं करती है अब इस समय का जो सिनेरियो है चुनाव में? बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और इसीलिए कांग्रेस के भी कुछ नेता पत्रकारों से बातचीत में कह रहे हैं कि गुजरात की आज की वोटिंग में हमारी 3 सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। पहला, चेहरा कौन, मुख्यमंत्री कौन पता नहीं। दूसरा, जमीन पर कार्यकर्ता कम है। और तीसरा, पैसे की कमी है। तो इन तीनों संकटों के बावजूद यदि कांग्रेस वहां जीत हासिल करती है तो मुझे तो बहुत बड़ी हैरानी होगी वैसे। अच्छा एनके सिंह जी, जो इस बार हम कांग्रेस की जब बात चली है तो जो हम कांग्रेस की जो रणनीति देख रहे हैं टिकट देने में, जो अभी तक बीजेपी की रही है, एकमात्र ध्येय है कि चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो कहीं बाहर से आए, चाहे वो कुछ भी करके, मतलब साम दाम दंड भेद। और अभी तक ये बीजेपी करती आई है। तो क्या माना जाए कि अब इस बार कांग्रेस ने बीजेपी की ही रणनीति सीख कर उनको कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है? स्पोर्ट्स में जैसे 100 मीटर स्प्रिंट होता है 200, तो जब सामने दिखाई देता है वो फीता, उस समय आदमी झोंक के अपना सीना आगे कर देता है ताकि पहले छू ले। ये फोटो फिनिश कहते हैं। ये फोटो फिनिश है। गुजरात में जो आज चुनाव आप देख रही हैं, इतना कीनली कंटेस्टेड चुनाव जिसमें दोनों में ये कहना मुश्किल होगा कि कौन आगे निकल रहा है। ऐसे में जाहिर है कि नो होल्ड्स बार्ड होता है। जार जार मोदी जी भी रोएंगे कि देखो मुझे नीच कहा है, और तो सही बात है। कार्रवाई हो तो गई है, अब उस पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। मतलब और क्या फांसी चढ़ा दें सर? इतने बयान आपकी तरफ से भी आते हैं, इमीडिएट एक्शन लिया गया। उनके बनने वाले अध्यक्ष ने कहा कि भाई माफी मांगे वो, और क्या कर सकते हैं, जबान फिसल गई। आपकी भी कई बार फिसली है। आप लोग बिल्कुल मसल पावर एंड मनी पावर तो कांग्रेस का पुराना टूल रहा है। भाजपा हमेशा जनता की शक्ति पे चली है और भाजपा की किसी भी स्पीच में उठा के देख लें, हम कभी किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में अरे सर बात करते पूरा पप्पू कैंपेन आपका चलाया हुआ है जिसपे यानी आप ये कह रहे हैं आपके चैनल से कि पप्पू एक व्यक्ति विशेष का नाम है? नहीं, हम नहीं कह रहे, ये हम आपकी बात को नोट कर रहे हैं। हम इस चीज को बिल्कुल ऑथेंटिकेट नहीं करते। मैंने तो नहीं कहा था भाई, यहाँ पे नहीं कहा था, आपकी पार्टी की बड़े नेता ने कहा। अच्छा चलिए, अब जब ये बात पूछ रहा हूँ, हम कभी कहीं पता नहीं, ये बाबर के रिश्तेदार और सर मैं आपको कहूंगी कि आप इस बात पे अब इन्होंने कहा है तो एनके सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। राजनीति में जो डिस्कोर्स नहीं, वो दोनों जिम्मेदार है, खाली नहीं दोनों जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री को गाली देना क्या हम माफी मांगी गई है, माफी मांगी गई है और फौरन उसको माफी मांग लो। नहीं कर सकते। हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं, मणिशंकर ने क्या माफी मांगी? मणिशंकर ने राहुल गांधी से माफी मांगी कि मेरे घर चलिए हम इस पर लौटेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह क्या थे? मनमोहन सिंह राजेश ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। शुरू हो चुका है गुजरात विधानसभा 2017 के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सूरत में इस वक्त हम मौजूद है, बरासा विधानसभा क्षेत्र है, 161 विधानसभा क्रमांक है और वहां पर इस वक्त जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो वोटर अभी यहाँ पे आए हैं उनका नाम जो है वो मतदाता सूची में तलाशा जा रहा है, अपने साथ वो पहचान पत्र लेके आए हैं, उससे मैच किया जाएगा और उसके बाद जो है उनका जो आगे महिला बैठी है, जो आगे मतदान करने बैठी है, वो उनका नाम और पता जो है वो वहां पर दर्ज करेंगे। और फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है, वो मैच करने की प्रक्रिया चल रही है कि आखिर उनका नाम मतदान केंद्र में है कि नहीं, साथ को पहचान करके लेके आए हैं। तो मतदान जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वो देखिए वहां पे उनका नाम जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है कि कौन से शख्स यहाँ पर आए थे। इसके बाद जो है पर्ची पे उनका नाम लिखा जा रहा है ताकि रिकॉर्ड में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोगों के चेहरों की खुशी देख सकते हैं। वोट डाल के वो निकले हैं और 8 बज के कुछ ही मिनट हुए हैं, 2-3 मिनट 13 मिनट 8 बज के 13 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं लोगों ने वोटिंग शुरू कर दी है। वहां पर अपनी उंगली दिखाकर ये बता रहे हैं कि हमने वोट डाला है और शायद एक तरह से कहें तो ये अपील भी कर रहे हैं लोगों से, गुजरात की जनता से, कि ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। और इंडिया न्यूज की तरफ से भी हम अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें बढ़ चढ़कर और पहुंचे वोटिंग के लिए। तो आप ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, वोटिंग शुरू हो चुकी है, हमारे संवाददाता राजेश ने भी बताया। और पूरे गुजरात, जहां पे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में वोटिंग शुरू हो चुकी है। एनके सिंह सर, सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं सौराष्ट्र और जो दक्षिण गुजरात है? व्यापारियों का इलाका है और बीजेपी के लिए इस बार तगड़ा थ्रेट है वहां से। देखिए वो इसलिए थ्रेट है कि जो मॉडल इकोनॉमी का है
उसमें व्यापारियों में जो मिडिल क्लास व्यापारी था वो बुरी तरह आहत हुआ है। आप ताज्जुब करेंगे कि 2009 में 5000 एमएसएमईज बंद हुए थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज कहते हैं, छोटे उद्योग। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 2013 में ये रूपाणी की गलती, मतलब रूपाणी या चीफ मिनिस्टर की गलती थी कि आज वो 50,000 हो गए हैं। मतलब कि 6 लाख एम्बेसडर्स हैं जो कि सड़क पे हैं, जॉब लॉस हुआ है। जीडीपी में आप देखेंगी तो पेट्रोकेमिकल की वजह से, अंबानी के इंडस्ट्री की वजह से ग्रोथ रेट तो बढ़ जाएगा, ये दिखाई नहीं देता है, और ग्रोथ रेट अचानक बढ़ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का, लेकिन वो अगर आप देखेंगे तो जॉब उसमें नहीं मिला है। तो जॉब लॉसेस जो हुए हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के, ये विजय रूपाणी को देखना चाहिए था, जो मेरे ख्याल से इग्नोर किया है। तो इस साल इस पूरे इलाके में आप देखेंगी एक साफ नाराजगी दिखाई देती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, इन सब नाराजगी के बावजूद मोदी का चेहरा है, और मोदी गुजरात की अस्मिता से अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उसको काउंटर की जा रही है। और मेरे ख्याल से देखे, वो जो शब्द अभी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये उन्होंने बड़ा अच्छा भुनाने की कोशिश की कि नहीं मुझे कहा है, इसका मतलब गुजरात को कहा है। ये बड़ा बढ़िया डायलेशन कहते हैं इसको लॉजिक में, कि आप डायलेट कर दें उस इशू को, और इंडिविजुअल पे हो तो उसको पूरे राष्ट्र को बता दे, राज्य को बता दे। ये कोशिश बीजेपी ने की है बड़ी होशियारी से। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी उस ट्रैप में आ गया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस इलाके में आप ताज्जुब करेंगे कि पटेल का जो टोटल इनकम है उसमें ऊपर के 20% जो पटेल है उनका शेयर 67.4% है, जबकि नीचे के 20% पटेलों का सिर्फ 2.6% है। आप समझ सकते हैं कि नीचे का जो पटेल है वो नाराज है, और यही वजह है। और नीचे के पटेल ही नहीं है, ये जो आपके बैकवर्ड हैं ये भी नाराज है, क्योंकि वो रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है। इन सब के बावजूद कोली साथ में है, ट्राइबल साथ में है, जो परंपरागत रहे हैं। आज दिक्कत यह है कि मोदी जी बनाम ये पूरा का पूरा कुछ हद तक विजय रूपाणी से जो नाराजगी है वो इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है, और अमित शाह से भी एक नाराजगी इसको लेके है कि आपने पटेल को नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया। ये एक बड़ा कारण था, और वो ये लगा कि अमित शाह पटेल को चीफ मिनिस्टर न बना के एक बड़ी गलती किए हैं, और ये मेरे ख्याल से उनके दिमाग में घर कर गया है, पटेलों पे गोली चलवाना। और दूसरा, जो आपने वीडियो देखा पूरे दौरान जिसमें कि एक दलित को हंटरों से मारा जा रहा है, इसने एक बड़ा नेगेटिव मैसेज दिया है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, या ये जो घटनाएं हुई हैं, ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है राजेश, आप सूरत में मौजूद हैं, जरा हमें वहां की कुछ तस्वीरें दिखाइए कि कितने लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, और जो वोटर्स हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं ये जीडी डायमंड स्कूल है वराछा इलाके में, और इस स्कूल के अंदर तो 5 से 6 बूथ है, और सब पर अलग अलग बूथों पे जो है लोग आने शुरू हो गए। थोड़ी देर पहले ही मतदान शुरू हो रहा है, लोग अंदर जा रहे हैं और मतदान करके बाहर आ रहे हैं। सबसे बड़ी अहम बात है कि वीवीपैट के जरिए मतदान हो रहा है, और जिसे वो वोट दे रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट के सामने बटन दबा रहे हैं, उसकी पर्ची जो है उन्हें देखने को मिल रही है कि आखिर बटन उन्होंने किसके सामने दबाया है। 7 सेकंड तक वो पर्ची जो है उनके सामने रहती है, बाद में वो पर्ची जो है वो जमा हो जाती है। इस तरीके से कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई हैं। शोभना, ठीक है राजेश। अनुज जी, राजेश की रिपोर्ट हम देख रहे हैं, वीवीपैट से लोगों को अब कम से कम ये सिक्योरिटी और जो अभी तक इल्जाम लगते आ रहे थे कि भाई ईवीएम का, उससे उनको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। सूरत की लड़ाई को आप कितना मुश्किल मानते हैं? देखिए, सूरत शहर 1989 के चुनाव से 1989 से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। बीजेपी वहां तब से हारी नहीं है, और पिछले विधानसभा चुनाव में सूरत जिला यानी शहर और ग्रामीण दोनों हिस्से जोड़ते हुए भी बीजेपी ने वहां 56% वोट जिले में और 23% की लीड कांग्रेस के ऊपर ली हुई है। 16 में से 15 विधायक उनके चुने गए हैं। तो ये सूरत शहर, और वहीं पर देखिए लेकिन लोकल बॉडीज के चुनावों में सर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। यही एक सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी बनी हुई है। पक्की बात है। और जीएसटी लागू होने के बाद कपड़ा व्यापारी जो हमें इनकम टैक्स भी देना पड़ जाएगा, इस भय से जो सबसे बड़ी रैली 1 लाख लोग बोलते थे, हजारों की, वो सूरत में ही हुई थी। इसीलिए कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि सूरत शहर में इस बार बड़ा बदलाव होगा। पाटीदार आंदोलन का भी गढ़ वो बना हुआ है। देखना होगा कि वास्तव में वैसा हो पाता है या नहीं हो पाता है,
क्योंकि पाटीदार आंदोलन के खिलाफ समाज के बाकी तबके ने, और एक खबर जैसे आपने देखी कि सूरत में वोट डालने वालों में से 58% गुजरात के बाहर के लोग हैं, यूपी बिहार और बाकी जगह के, उनका वोट शायद बीजेपी की तरफ ज्यादा जा सकता है पाटीदार आंदोलन के कारण। ठीक है, ठीक है। सूरत में एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी, सूरत में जो व्यापारियों का आंदोलन रहा उसकी मिसहैंडलिंग भी हुई, क्योंकि मैं सूरत गया था और वहां मैंने व्यापारियों से बात की, कपड़ा व्यापारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग तो बीजेपी के ही हैं और बीजेपी के ही थे, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार हुआ वो हमारे लिए बड़ा अकल्पनीय है और हम अनाथ हो गए। तो हमने कहा भाई राजनीतिक रूप से आप क्या करोगे? बोले हम सोचेंगे। तो मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे या देंगे, उन्होंने हम सोचेंगे। और कुछ तो ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि कट्टर हम आरएसएस कार्यकर्ता हैं, हम अपना वोट भी बीजेपी को देंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इस बार हमारी पार्टी की जीत होगी कि नहीं होगी। तो ये एक माहौल सूरत में डर का माहौल, सूरत सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु है पूरे गुजरात चुनाव का। तो यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, महा कवरेज लगातार जारी है।